जय गुरु जी संगत जी। आइए रोहित अंकल का सत्संग सुने। 7 साल पहले हमारे परिवार पर एक बहुत बड़ी विपत्ति आ गई थी। यह अप्रैल के आखिरी हफ्ते में एक हल्के बुखार से शुरू हुई। मेरे बेटे मृदुल को 100 डिग्री बुखार था, लेकिन वह ठीक हो गया। वह रोज की तरह रात के लिए कपड़े बदलकर स्कूल बैग तैयार कर रहा था। लेकिन अगली सुबह जब वह उठा और खड़ा हुआ तो अचानक गिर गया। मैंने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन वह फिर से गिर गया। वह खड़े होने में असमर्थ था। हम उसे तुरंत डॉक्टर नारंग के पास ले गए, जिन्होंने उसे अस्पताल में भर्ती कर लिया और ड्रिप लगा दी। मैं ऑफिस चला गया, लेकिन धीरे धीरे मेरे बेटे की हालत बिगड़ती गई। उसे ऑक्सीजन पर रखा गया और फिर पीतमपुरा के एक दूसरे अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया। वहां डॉक्टरों ने उसे वेंटिलेटर पर डाल दिया और परिवार को आश्वस्त किया कि सब ठीक हो जाएगा। जब मैं अस्पताल पहुंचा तो कोई भी मुझे कुछ बताने को तैयार नहीं था। मेरे मन में डर बैठ गया कि कहीं मेरा बेटा, लेकिन फिर पता चला कि उसकी हालत गंभीर है और उसे गिल्लेन-बारे सिंड्रोम नाम की एक बीमारी हो गई है, जिसमें शरीर की इम्यून सिस्टम ही उसकी नसों पर हमला करने लगती है। डॉक्टरों ने हमें बस इंतजार करने के लिए कहा। मैं पूरी तरह से टूट चुका था। हमने इंटरनेट पर जानकारी ढूंढी, विदेशों के डॉक्टरों से भी बात की, लेकिन इस बीमारी का कोई इलाज नहीं था। कई दिन बीत गए, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ। यह बीमारी अब उसकी आंखों तक पहुंच गई थी। अब सिर्फ उसका दिमाग काम कर रहा था। इस बीच हमने कई पूजा पाठ किए, पंडितों से मिले, हमने हर संभव प्रयास किया। गुरुजी की तस्वीर का चमत्कार। 44 दिनों तक मृदुल वेंटिलेटर पर रहा। फिर एक दिन डॉक्टर जिज्ञासा ने मेरी पत्नी से पूछा कि क्या वह हमारे बेटे के तकिए के नीचे अपने गुरुजी की तस्वीर रख सकती हैं। मेरी पत्नी को कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन मैं गुरुओं पर विश्वास नहीं करता था। डॉक्टर ने मुझसे पूछा तो मैंने कहा, जो करना है करो, अब कोई उम्मीद नहीं बची है। अगले ही दिन डॉक्टरों ने वेंटिलेटर हटा दिया क्योंकि मेरा बेटा खुद से सांस लेने लगा था। हमें यह नहीं पता था कि यह गुरुजी का आशीर्वाद था। जब डॉक्टर जिज्ञासा को पता चला कि मृदुल अब वेंटिलेटर से हट गया है, तो उन्होंने मेरी पत्नी से गुरुजी की तस्वीर वापस मांगी, लेकिन वह तस्वीर वहां नहीं थी। बाद में हमें वह तस्वीर एक दूसरे मरीज के तकिए के नीचे मिली, जो लंबे समय से वेंटिलेटर पर था, और आश्चर्यजनक रूप से वह भी वेंटिलेटर से हट चुका था। हम उस तस्वीर को मृदुल की फाइल में रखकर घर ले आए। गुरुजी की पहचान। 60 दिन बाद भी हमें यह नहीं पता था कि गुरुजी के आशीर्वाद ने हमारे बेटे को बचाया था। मृदुल की टांगें अभी भी ठीक से काम नहीं कर रही थीं, और वह डॉक्टर जिज्ञासा से फिजियोथेरेपी ले रहा था। एक दिन मेरी भाभी अनु हमारे घर आईं और उन्होंने मेरी पत्नी से कहा कि उनके गुरुजी ने बताया है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस हमें धैर्य रखना होगा। फिर उन्होंने मेरी पत्नी को अपने गुरुजी की तस्वीर दिखाई। मेरी पत्नी ने कहा कि उनके पास भी एक ऐसी ही तस्वीर है। भाभी को यकीन नहीं हुआ, क्योंकि मैं गुरुओं में विश्वास नहीं करता था। मेरी पत्नी ने वह तस्वीर खोजनी शुरू की और आश्चर्यजनक रूप से वह तुरंत मिल गई। जब मेरी भाभी ने उसे देखा तो वे चौंक गईं और बोलीं, यह तो गुरुजी की ही तस्वीर है। फिर उन्होंने हमें समझाया कि गुरुजी ने ही हमारे बेटे को नया जीवन दिया है। हमने गुरुजी का धन्यवाद किया और उन पर आस्था रखना शुरू कर दिया। गुरुजी की कृपा से नया जीवन। आज मेरा बेटा पूरी तरह से स्वस्थ है। वह स्कूल की बास्केटबॉल टीम का खिलाड़ी है और कभी कभी फुटबॉल भी खेलता है। गुरुजी ने मेरे बेटे को नया जीवन दिया है। जय गुरुजी।